नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मेरी और मेरी टीम के द्वारा जो है कि भर्ती नियमावली को चैलेंज किया गया था। तो इसमें जो अन्य राज्यों से डीएलएड प्रशिक्षित होकर के आ रखे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी पीड़ा पहुंची है, काफ़ी आहत हुए हैं, क्योंकि अन्य राज्य के जो दो दो राज्यों के स्थायी निवास बना रहे हैं, तो उन लोगों को पीड़ा पहुंचना लाजमी था। तो अब हम बात करते हैं कि उनका जिक्र मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। देखिए, उनकी पीड़ा इस कदर आगे बढ़ी कि बीएड वर्सेस बीटीसी देवेश शर्मा वाले मैटर में जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया, उस जजमेंट से रिलेटेड छत्तीसगढ़ बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यानी कि सुनवाई 2 दिन आज भी चली और कल भी हुई थी। तो यहाँ पर जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने जजमेंट को 11 अगस्त को क्लियर कर चुके हैं और 11 अगस्त से पहले जितने भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया था। तो इसके बाद नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि कल मैं सारी चीज़ों को जो है कि जितनी भी याचिकाएं हैं उनको डिस्क्लोज कर दूंगा, यानी कि डिस्क्लोज कर दूंगा। तो अब बहुत सारी ठीक हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, इससे मेरा कोई लेना देना वैसे नहीं था, क्योंकि मैं एज ए गाइड हमेशा बीएड की टीम के लिए काम करता था और बीएड वालों के लिए हमेशा काम करता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी बीएड हैं। तो बहुत सारे साथियों के मेरे कमेंट आते हैं कि बोरा जी का विरोध करो, कि बोरा जी ने बीएड वालों के साथ छलावा किया। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं कि बोरा जी, आज आपने जो है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देखी कि जहां पर जो है कि बीएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, ज्वाइनिंग टीचरों की नौकरी ख़त्म कर दी। जबकि मैं एश्योर था और मैंने एश्योर कर दिया था कि छत्तीसगढ़ की टीम को कि भाई साहब, आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। ये लोग ज़बरदस्ती करें, क्योंकि ज़बरदस्ती ये कमेंट के माध्यम से मुझे आहत करना चाहते थे। लेकिन देखिए ना, हम हमेशा मैदान में बीएड के पक्ष में डटे रहे और आज भी हम डटे रहे, क्योंकि हमने हमेशा तर्क संगत बात, जिस बात को जो पूरी तरीके से सत्य हो सकती है और सही तरीके की बात हो सकती है और जो तर्क संगत हो सकते हैं, जिसमें उनका बचाव हो सकता है, तो वही बातें करें। तो अब बहुत सारे लोगों का मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है वो पता है कि जो बात मैंने कह दी अपने चैनल के माध्यम से, वो बात होगी कि जो मैं बात करता हूँ उस बात को निश्चित रूप से कंप्लीट करता हूँ, उस बात को पूरा करता हूँ। ये बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन क्या है कि वो अगेंस्ट होने के कारण से हमारा विरोध करते हैं, जबकि डाइट डीएलएड वाले हमारा बराबर समर्थन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने जो अभी प्रशिक्षु हैं जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल जायज़ करा है। तो आज भी हम अब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी छत्तीसगढ़ प्राथमिक ज्वाइनिंग टीचर्स की सुप्रीम कोर्ट याचिका में, कि जो लोग कल मुझे कमेंट कर रहे थे उन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखने का मौका मिला होगा। नहीं मिला तो मैं डायरी नंबर बता देता हूं, फिर देख लेना। डायरी नंबर 17948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कल 2 जुलाई को सुनवाई हुई और आज लगभग इस मैटर को क्लोज करने की बात माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने बोला था और जस्टिस असुद्दीन जी भी थे।
कल जो है कि सीनियर एडवोकेट बीएड की तरफ से उपस्थित नहीं थे, तो बीएड की तरफ से टाइम मांगा गया था, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कह दिया कि हमारी कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला दे रखा है और मध्य प्रदेश को लेकर के हमने जो रिव्यू पिटीशन पर जजमेंट दिया है उसमें हमने अपनी पावर का यूज करके उन्हें सुरक्षित किया। अर्थात अब उनका कहना है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी ज्वाइनिंग हो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। इसलिए आज जो है कि 3 जुलाई को कोड नंबर 34 में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ था और इस मैटर में सुनवाई हुई। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज बीएड जो है कि इस कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं उनको यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ कि बीएड को निकालना इतना आसान नहीं है, कि बीएड को निकालना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि बीएड और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 को लेकर कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके लिए ऑलरेडी जो है कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया बीएड वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है कि रिव्यू पिटीशन लगा रखी है और जो इसी महीने 12 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। तो भाई अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे भाई आज की जो हियरिंग हुई काफ़ी लंबी चौड़ी हुई और आपको पता है काफ़ी लंबी डेट भी मिल गई, अगली सुनवाई होनी काफ़ी लंबी मिली है। तो इस बीच में उनको तैयारी करने का भी बहुत अच्छा मौका है और उससे पहले कि जुलाई में बहुत सारे जो है कि रिव्यू पिटिशनों में भी सुनवाई होने जा रही है। तो लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये बता देता हूँ, आज अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड के अगेंस्ट फैसला देती, यानी कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के अगेंस्ट फैसला देती, लेकिन बीएड के साथ जो छत्तीसगढ़ बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं उनके साथ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट आ चुकी है। भाई वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, जो लोग कल मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं उनको आश्वस्त कर दूँ कि उनके साथ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट आ चुकी है और उन्होंने जो है कि एसएलपी कोड में लगा रखे, स्पेशल रिट पिटीशन वहाँ पर लगा रखी है, एसएलपी लगा रखी है। तो आपको बता देता हूँ एसएलपी का डायरी नंबर है 23-565/2024, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। ध्यान रहे कि गवर्नमेंट जो है कि उनके उसमें आ चुकी है। तो अब देखिए किसने जो पिटिशनर ग्रुप कौन है, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, डीपीआई, एससीईआरटी और छत्तीसगढ़ व्यापम। ये डिपार्टमेंट जो है कि जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी है, जिसका डायरी नंबर 23-565/2024, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। भाई आज देखिए जो आज 3 तारीख की हियरिंग हुई उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एजी भी उतरे थे, यानी कि एडवोकेट जनरल को भी उन्होंने उतारा। आज की कोर्ट की कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे याचिकाएं लगी जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर देवेश शर्मा वाले केस से संबंधित थी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की हियरिंग में एडवोकेट रंजीत कुमार जी बहुत अच्छी शानदार पैरवी उन्होंने करी और मैं आपको बता देता हूं कि बीएड के लगभग सारे एडवोकेट वहां पर उपस्थित थे। और जैसा कि आप जानते हैं देवेश शर्मा केस में जो मैटर था, एडवोकेट पटवालिया जी भी बीएड की तरफ से उपस्थित थे और श्रीवास्तव जी भी, एडवोकेट श्रीवास्तव जी भी वहाँ पर प्रेजेंट थे और एडवोकेट जनरल सरकार के एडवोकेट भी बीएड की तरफ से थे। तो सबसे पहले जो है कि देवेश शर्मा वाले केस पर डिटेल से चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश रामशरण मौर्य वाले केस में बार बार चर्चा हुई और बार बार चर्चा हुई। पेज नंबर 564 जो सर्विस रूल 309 वाली बात, उसको भी बात कर रहे हैं। और जो 2 अप्रैल को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने
जजमेंट दिया था वो जो है कि प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2019 के संबंध में दिया था, यानी कि जो हाई कोर्ट ने जो स्टेट की जो नियमावली है उसको क्वेश्चन किया है, और यहाँ पर ये भी था। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि एडवोकेट रंजीत कुमार जी थोड़ा आज नाराज हुए। नाराज क्यों हुए कोर्ट पे? कि उन्होंने जब 13 मई के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करा कि 13 मई को जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, जो बीएड वालों का केस था वो माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी के बेंच में लगना था, लेकिन डीएलएड वालों ने उस बेंच को चेंज करा करके सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में लगवाया था। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस धूलिया जी ने भी कहा तो नियमों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, रूल होते हैं। तो इसलिए जो है आज लंबी डेट जो है कि उन्होंने कहा है यहाँ पर इग्नोर किया गया है, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा फंसती हुई नज़र आई, सुप्रीम कोर्ट फंसती हुई नज़र। और दूसरी एक चीज़ और बना देता हूँ कि मीनाक्षी अरोड़ा जी की तरफ से भी जो डीएलएड के एडवोकेट हैं उन्होंने भी एनसीटी का रेगुलेशन 2028 या 2018 की क्वेश्चन करने और जो है कि बार बार इस तरीके के पिटीशन नहीं लाने की जो बातें कही हैं वो भी की, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि बीएड की कोई गलती नहीं है। हाँ, बीएड की बिल्कुल भी गलती नहीं है, बीएड की कोई गलती नहीं है, ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट यहाँ पर किया है कि भाई जो निकाला जा रहा था वो। और दूसरी बात है कि जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि स्टेट ने जो है कि अपना स्पेशल एप्लीकेशन फाइल की हुई है, अभी उसमें रिव्यू पेंडिंग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है कि आज काफ़ी लंबी डेट इसमें मिल गई है। तो लंबी डेट मिलने का मतलब है कि निश्चित रूप से बीएड जीत रहा है, क्योंकि स्टेट की तरफ से भी रिव्यू फाइल हुआ है जिसका डायरी नंबर भी उन्होंने बता दिया है, अभी मैटर पेंडिंग है। तो साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आज बीएड का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो बीएड के एडवोकेट थे, चाहे पटवालिया सर हों, चाहे रंजीत कुमार जी हों, श्रीवास्तव जी हों, तो इन्होंने बहुत अच्छी जो है कि पैरवी करी और बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी बात है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 13 मई को कि जो बीएड वालों की एप्लीकेशन है, जो नवीन कुमार वाला केस है, वो जो है कि विक्रमनाथ जी के बेंच में लगना था, लेकिन जो है कि इस बेंच को चेंज करवाया गया। तो ये क्यों करवाया गया, ये भी बात हुई। और इसके अलावा कि भाई जो स्टेट दो का रूल है 2019 का कि भाई वो क्वैश हुआ है अप्रैल 2024 में, तो 2024 तक का जो है कि पूर्व की नियमावली लागू रहेगी, यानी कि वो रूल 2 अप्रैल से पहले तक लागू रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि जो कहीं न कहीं बीएड को सुरक्षित करते नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं मुख्य पॉइंटों पर डिस्कस भी हुआ, और ये डिस्कस जो है कि काफ़ी अच्छा चलेगा आगे भी। और निश्चित रूप से कुल मिलाकर के मैं इस बात से तो आश्वस्त हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने जो है कि अपने स्टेट ने जो है कि अपनी तरफ से स्पेशल एप्लीकेशन फाइल किया है, और सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि हम बीएड वालों को नहीं निकालेंगे। अब दूसरी बात है कि देखिए, केंद्रीय सूची और राज्य सूची एक होती है, अनुवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए, ये सारे चीज़ जो एजुकेशन के मैटर हैं तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, ना तो ये राज्य की पॉलिसी है, ना ही ये केंद्र की पॉलिसी है। इसमें केंद्र और राज्य का बराबर है अधिकार रहता है, तो इसलिए इसे समवर्ती सूची में है। तो राज्य के पास अपना भी विशेष पावर होती है, राज्य के पास असीम शक्तियाँ होती, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी बीएड ज्वाइनिंग टीचर बचेगा। और हो सकता है अभी इसमें कुछ और निकल करके आए, क्योंकि जो 12 जुलाई को है बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की रिव्यू पिटीशन लगी है, उससे पहले जो है कि उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि हम जो है कि प्रोटेस्ट करेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, जिसको लेकर के उन्होंने ट्विटर कैंपेन और तमाम चीज़ें और जगह सब कुछ परमिशन लेके रखी है। तो आगे देखते हैं कि कितने लोग इसमें प्रभावित हैं और कितने लोग अपने संख्या बल को वहाँ दिखा सकते हैं। देखिए, मौखिक रूप से कहना अलग बात होता है, मौखिक, क्योंकि अगर देखिए लीड तो पूरे ऑल इंडिया को 20-25 लोग ही करेंगे। अगर ऑल इंडिया को सभी लोग लीड करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी तादाद जो है कि सरकार को देखने को मिलेगी और प्रोटेस्ट करते हुए लोगों की संख्या भी दिखेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।